फर्स्ट पीरियड के जो फर्स्ट पीरियड के जो अपने पास एलिमेंट होते हैं वो कितने मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? एक, क्योंकि उनके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, एक बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे मैक्सिमम। सेकेंड पीरियड में क्या आता है? 2s2p, बैलेंसी सेल ही बनते हैं 2s2p। तो कितने कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं? एक, ये 4 और मैक्सिमम 8। थर्ड और थर्ड से नीचे वाले NS, NP और ND टाइप का कैरी करते हैं कि नहीं करते? तो ये कितने आपके 4 से ज्यादा मैक्सिमम बॉन्ड, ये किसकी बात चल रही है? मैक्सिमम बॉन्ड, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने कितने कितने ले सकते हैं? अगर ये 4 से 4 बॉन्ड बनाएंगे तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये अपन ने बात की थी, ये अपन लोगों ने बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का ये बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो हम लोग उसमें उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने वो हैं वो हम लोग बात करते थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीसीज। कौन सा? मोनो सेंट्रिक एटम। मॉलिक्यूल और स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज जिसमें क्या हो? एक ही सेंटर हो, वन सेंटर। अभी बात करेंगे क्या होता है स्ट्रक्चर। थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीसीज, इनके पास क्या हो? अपने पास एक ही सेंटर हो। तो जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आपने बचपन में बनाया CH4 का, कैसे बनाते थे CH4? C को बीच में रखते थे और हाइड्रोजन लगा देते थे, ऐसे लगाते थे। आपने पानी का स्ट्रक्चर बनाया है, जल का, कैसे बनता था? अब देखो, आप खुद बोले सर ऑक्सीजन को बीच में रख दो, मतलब सेंटर में रख दो। तो सबसे पहले ये तो सर हमें पता है, सर ये तो हमें पता है कि ऑक्सीजन सेंटर में आ रहा है, कार्बन सेंटर में आ रहा है। अब ऐसे भी कुछ स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे ये आ गया NOCl, किसको सेंटर में रखें? किसको सेंटर में रखें? नाइट्रोजन रहता है। तो कहीं कहीं दिक्कत आएगी कि हम सेंटर में किसको रखें। समझ में आया? क्या होगी दिक्कत? आएगी। तो अपन कुछ कुछ पॉइंट लिख रहे हैं कि अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कुछ कुछ पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले पॉइंट रहेगा अपने पास हाउ टू सेलेक्ट सेंटर एटम। सेंटर एटम को हम कैसे सिलेक्ट करें? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सेंटर एटम। सेंटर एटम, सेंटर में कौन आएगा? हाँ, सबसे क्या बोलोगे? लेस इन नंबर, जो लेस नंबर में होगा। देखो यहाँ ऑब्वियस था, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे क्या था? ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। अब फंस गए थे यहाँ पे। लेस नंबर में होना चाहिए। पी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सी, मैक्सिमम कोवैलेंसी होनी चाहिए। मैक्सिमम क्या होना चाहिए? कोवैलेंसी। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम कोवैलेंसी होना चाहिए। और अगर चाहो तो ये भी डाल सकते हो लार्ज साइज, अगर ये फिर भी नहीं बन रहा है तो लार्ज साइज। लार्ज साइज क्या रहेगा बेटा? लार्ज साइज।
देखते ही पहचान में आ जाएगा यार, इसको बनाना है इसको नहीं बनाना है। अभी बताओ इनमें सेंट्रल एटम कौन होगा? चलो अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा? साइड एटम। देखो साइड एटम में क्या होगा? लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में होगा कि नहीं होगा? और लार्ज नंबर में रहेगा, कोवैलेंसी कम रहेंगी। कोवैलेंसी। और एक और पॉइंट ये तो हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? एक। फ्लोरीन कितने बनाता है? एक। ओ नेगेटिव। अब देखना ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये तो किसी सिंपल मुझे ये बताओ बेटा, किसी भी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो कम हो गया पहले। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ओ नेगेटिव। ओ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एक नेगेटिव डाल दो तो 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी ओ नेगेटिव आएगा तो ये बताओ ओ नेगेटिव कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बनाएगा कि दो? क्योंकि उसके लिए एक कम पड़ रहा है, जितने कम पड़ेंगे उतने शेयर करेगा। तो ओ नेगेटिव हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? एक। तो ओ नेगेटिव हमेशा मोनोवैलेंट रहेगा। जितने भी अपने मोनोवैलेंट एटम होते हैं वो आपके साइड एटम की तरह काम करते हैं। मोनोवैलेंट मतलब एक। ये बताओ जैसे मुझे सेंटर में किसी चीज को रखना है तो उसको बहुत सारे बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? अगर वो एक ही बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा वो कॉर्नर में ही चला जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कितना बना रहा है? एक। आप ऐसा क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि सर हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है क्योंकि वो मोनोवैलेंट है। ये तो गलत है। और जो भी मोनोवैलेंट रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ पे जाएंगे? साइड एटम में जाएंगे। साइड एटम में। तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो और इसको ऐसा लिख देते हैं ओ नेगेटिव। ओ पे नेगेटिव चार्ज है। ओ पे जब भी अपना नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बनाएगा? वो अपना साइड एटम बनाएगा। सॉरी, जब भी ओ पे नेगेटिव आएगा तो वो क्या करेगा? अपना ओ पे नेगेटिव आएगा तो क्या करेगा? वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और कहीं कहीं आपको जो हेलोजेंस होते हैं, ऑल हेलोजेंस, जैसे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी अपने क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते? ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो ये भी अपने क्या हो सकते हैं? साइड एटम की तरह वर्क कर सकते हैं। ये क्या होंगे? अपने साइड एटम की तरह वर्क करेंगे। थर्ड, ये सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर अगर मॉलिक्यूल पे चार्ज है तो क्या होगा? ध्यान देखना। अगर कोई मॉलिक्यूल चार्ज कर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कैरी, चार्ज इज कम ऑन दी सेंट्रल एटम। किस पे आता है बेटा? हमेशा सेंट्रल एटम पे आएगा। अगर कोई स्पीसीज में चार्ज है, जैसे अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन ऐसा लिखते हैं तो ये चार्ज किस पे आएगा? सेंट्रल एटम पे। किस पे आएगा बेटा? जैसे मान लो PCl6 नेगेटिव है तो इसमें बताओ ये आप जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो चार्ज किस पे डालोगे? नाइट्रोजन पे। इसमें ये जो PCl6 है, चार्ज किस पे डालोगे? फॉस्फोरस पे। जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जो मॉलिक्यूल पे जो चार्ज आता है वो कौन कैरी करता है? वो कैरी करता है अपना सेंट्रल एटम। एक्सेप्ट species have
नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एटम। इस केस में कोई स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन एटम है, तो इस केस में इसमें क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। किस पे आएगा बेटा, ऑक्सीजन एटम पे। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मान लो हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने बनाया CO2 CO3 -2। जैसे इसमें सबसे पहले मुझे ये बताओ, सिंपल ध्यान दो, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है पहले में सेंट्रल एटम कौन है, जैसे अपने पास मान लो NF3 दिया हुआ है, क्या इस पे कोई चार्ज है, नहीं है, तो सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, और साइड एटम कौन है, फ्लोरीन। सेंट्रल एटम साइड एटम फ्लोरीन। इसमें सेंट्रल एटम कौन है हाइड्रोजन, साइड एटम, और सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। ये पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, और फिर कौन है, क्लोरीन। अब बोलो सर क्लोरीन तो 7 बॉन्ड बनाता है, लेकिन नंबर उसके ज्यादा है। कभी भी जो लार्ज नंबर वाला सेंट्रल एटम में नहीं आएगा, लेस नंबर वाला। और अगर कोई अपना साइड एटम में आ रहा है तो फिर वो अपनी मिनिमम बॉन्ड बनाता है। अगर कोई भी एटम अगर साइड एटम की तरह काम करता है तो मिनिमम बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखना। अभी तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, क्लोरीन पे कि फास्फोरस पे, फास्फोरस नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अभी बताओ इसमें कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन, और साइड एटम ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, ऑक्सीजन। बस एक केस, अगर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन है तो फिर नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, ऑक्सीजन। समझ में आया। अगर अपने पास साइड एटम है और साइड एटम एज ए ऑक्सीजन है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, ऑक्सीजन। बाकी अदर केस में कौन कैरी करता है, सेंट्रल एटम। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये पॉइंट अपने आप कवर हो जाते हैं, ऐसा नहीं बस लिखने के लिए लिख लिए। जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आराम से कवर होगा। तो सर जैसे अच्छा ये बताओ, अपने पास ऐसा आ गया NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, कौन आएगा, सेंट्रल एटम में, एन, साइड एटम ऑक्सीजन, और नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, ऑक्सीजन। करेगा कि नहीं करेगा। मान लो ये आ गया IF2+ है, सेंट्रल एटम कौन है, साइड एटम कौन है, जल्दी बताओ। IF2+, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन, और साइड एटम फ्लोरीन F। चार्ज कौन कैरी करेगा, I+। आया समझ में। क्या, हाँ, सारे मॉलिक्यूल में जितने हैं उनकी बात कर रहे हैं, नहीं होंगे वो अलग से देखेंगे। चलो लिख लिया। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हैं। अब ध्यान देना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हैं। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं, सबसे पहले अपने पास कौन सा है, PeCl2।
ये तो सेंट्रल एटम कौन है, बी। बी अपने पास सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम में आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। बी कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड में, तो कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दो। क्या कोई चार्ज है, नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो जितने हो उतने ही रहेंगे। मान लो ऐसा होता, बी ई पे -2 आ जाता, तो फिर क्या करते, बी पे कितने इलेक्ट्रॉन देते, 1 2 3 4। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे अगर प्लस चार्ज आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाइट्रोजन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 15 ग्रुप में आता है, 5 होते कि नहीं होते। प्लस आ गया तो 4, 1 2 3 4, एक प्लस चिपका दोगे, चिपकाओगे कि नहीं चिपकाओगे। तो क्या बी पे कोई चार्ज है, नहीं है। अब मेरे पास कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां। क्लोरीन एक ही एक बॉन्ड बनाता है, हो गया स्ट्रक्चर। इसको कितने शेयर करने थे, 2। 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके साथ एक इसके साथ, 2 क्लोरीन लग गए। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक। एक इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ हो गया, बन गया। अब सेकंड, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे आपको बनाना है PF3, PF3 सेकंड, थर्ड, आपको बनाना है BF4 माइनस, फोर्थ, BeCl4 माइनस। तो यहां देखते जाना कैसे बना रहा हूं, देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले सेंट्रल एटम पकड़ो, सेंट्रल एटम कौन है, कौन है, बोरॉन। बोरॉन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। 1 2 3। और कितने फ्लोरीन है, 3। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। और फ्लोरीन कितने शेयर करेगा, 1। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो एक इससे कनेक्ट कर दो, एक इससे कनेक्ट कर दो, एक इससे कनेक्ट कर दो, तो ये क्या बन गया अपना BF3। बना के नहीं बना। मुझे BF4 नेगेटिव बनाना है। अब ध्यान देना, बोरॉन, जल्दी बताओ, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। और ये बताओ नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, बोरॉन या फ्लोरीन, बोरॉन। तो बोरॉन पे कितने हो जाएंगे, 4। 1 2 3 4, एक नेगेटिव आ गया। अब कितने फ्लोरीन लगाने, 1 2 3 4। तो एक से एक कनेक्ट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बन गया। और आप चाहो तो फ्लोरीन के भी लोन पेयर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे फ्लोरीन के लोन पेयर, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी में, जल्दी बताओ। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। 7 में से एक शेयर हो गई, एक शेयर में गया, कितने बचे, 1 2 3। आया कि नहीं आया। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे भी आप कर सकते हो बेटा। कैसे, बोरॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन बोरॉन 1 2 3 4। फ्लोरीन कितने, 1 2 3 4 5 6 7। एक इससे कनेक्ट कर दो, 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं। ये इससे कनेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, इससे कनेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, इससे कनेक्ट कर दो। देखो ये लॉन पेयर बन गए, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। चलो जल्दी जल्दी बनाओ। CH4 बनाओ, CH3 बनाओ, सेवेंथ CH3 नेगेटिव बनाओ।
कैसे बनाओगे? आराम से बनाना, एकदम सोच सोच के, दिमाग में सेट हो। ऐसे कर रहे हैं, स्टेप ये कर रहे हैं, सेंट्रल एटम बना रहे हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। चलो, बन रहा है। नहीं मिटा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। और एक बार सुनो, एक बार चेक और लगा लेना। देखो, चेक ये लगा लेना कि ये बताओ, ये अपना सुनो पहले, कैसे कैसे चेक लगाना, कभी कभी आपकी दिक्कत हो सकती है। ये बताओ, ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, बोरॉन कौन से पीरियड का है। तो ऐसा देख लेना ना, कहीं 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना हो जाए। सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। अब काउंट भी कर सकते हो, 2 4 6 8, 8 है इसमें। बोरोन ने कितने बॉन्ड बना के रखे हैं? 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 से ज्यादा नहीं है, मतलब ये सही है। इसमें कितने हैं? 2 4, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितने हो गए? 6। 6 हुए कि नहीं हुए? तो 6 तो हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कम चल जाएंगे। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट लिखा था ना, फर्स्ट वालों में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, सेकंड वालों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। तो ये अपना सही है, ये वाला भी अपना सही है। और ऐसे ही आप चाहो तो साइड वाले भी काउंट कर सकते हो। साइड एटम कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है? सेकंड। सेकंड में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इसमें। और हमेशा स्ट्रक्चर सिमेट्रिक टाइप के बनते हैं, देखो सिमेट्रिक ही बन रहे हैं। जैसा फोर्थ वाला बना, यहां तक ये बना लो, पहले 6 तक बनाओ, पहले 6 तक बनाओ। बन गए? ये बताओ, बी कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? 2। कितने नेगेटिव आ गए? 2। तो कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। 1 2 3 4, -2 बना दिया, बना दिया -2। अब कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। क्लोरीन पे कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये इससे कनेक्ट हो गया, देखो बन गए। ऐसा बनेगा। अब किसी में 8 से, देखो इसमें बी में कितने हो रहा है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। क्लोरीन में कितने हो गए? 2 4 6 और 2 8, 8 हो सकते हैं इसमें, तो 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। CH4, CH4 जल्दी बोलो। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? 4। 4 लिख दिए, 4। 1 2 3 4। और हाइड्रोजन कितने कैरी करता है? 1। 1 से एक कनेक्ट कर दिया, एक और हाइड्रोजन से एक और कनेक्ट कर दिया, एक और हाइड्रोजन से एक और कनेक्ट कर दिया, एक और हाइड्रोजन से एक और कनेक्ट कर दिया। किया कि नहीं किया? CH3 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करेगा? कार्बन। तो कार्बन पे कितने होंगे? 3। 1 2 3, एक पॉजिटिव। हाइड्रोजन कितने कैरी करता है? एक। एक हाइड्रोजन, एक से एक कनेक्ट कर दो, इस हाइड्रोजन से इसको कनेक्ट कर दो। बन गया? बनाओ।
चलो ये बताओ, सेवेंथ, सेवेंथ क्या आ रहा है बेटा? सेवेंथ कैसे बनाया? नहीं बना सेवेंथ? ये बताओ, सेवन में अगर हम लोग बात करें, कार्बन पे कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। एक नेगेटिव आ गया, कितने हो गए? पांच। एक दो तीन चार पांच, एक नेगेटिव। अब कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? तीन। हाइड्रोजन के पास एक होता है, एक कनेक्ट हो गया। हाइड्रोजन के पास एक होता है, एक कनेक्ट हो गया। हाइड्रोजन के पास एक होता है, एक कनेक्ट हो गया। अब ये क्या बचा? लॉन पेयर बचा कि नहीं बचा? ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही तो बनाया होगा आप लोगों ने। अब देखो, आठ से ज्यादा तो नहीं हो रहा, एक बार काउंट कर लो। दो चार, एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड है? एक दो तीन, तीन बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और दो 8। सुनो, ये होशियारी नहीं देना सर। एक दो तीन 6 और दो 8 और एक नेगेटिव 9, ये नेगेटिव वाला इसमें काउंट हो गया है। समझ में आया? आपने यही तो किया। आपने क्या कि पहले डाल लिया कि नहीं डाला आपने नेगेटिव? जैसे ही आप कितने हो रहे थे? एक दो तीन चार, और जैसे ही आपने नेगेटिव बोला तो एक आपने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। दो बार ऐड नहीं करना उसको। मालूम हम लोग क्या होशियारी दिखाते हैं? सर दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, 6 और दो 8 और एक नेगेटिव 9। नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन पहले ही काउंट हो चुका है उसके अंदर। CH3, CH3 का स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है? CH3 बना कि नहीं बना? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। चार होते हैं, एक दो तीन चार। और कितने हाइड्रोजन है? तीन। एक हाइड्रोजन एक से कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन तीसरे से कनेक्ट हो जाएगा। क्या ये बचा रहेगा सिंगल? अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? दो चार छह सात। अब यहीं से आप बता दो कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? नहीं है। इसका कंप्लीट था। अगर 8 आ रहा है तो कंप्लीट है, अगर 8 से कम आ रहा है तो हाइपर वैलेंट, और ज्यादा आ रहा है तो सॉरी, कम आ रहा है तो हाइपो, ज्यादा आ रहा है तो हाइपर। और हाइपर को सुपर ऑक्टेट ही बोलते हैं। सुपर ऑक्टेट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8। सुपर मतलब ज्यादा। सुपर ऑक्टेट किसको बोलते हैं? हाइपर वैलेंट कंपाउंड को सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। चलो जल्दी देखो, ट्राई करो। मैक्सिमम क्या होगा? गलत होगा, काटना पड़ेगा। और क्या होगा? बनाओ, गलत बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर। बनाना जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत होगा और क्या होगा? मैक्सिमम। CO2 क्या सोच रहे हो? बन गया? कार्बन पे कोई मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है? नहीं है। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहां देखो, कार्बन कितने कैरी करता है? एक दो तीन चार। चार करता है कि नहीं करता है? ऑक्सीजन एक दो तीन चार पांच छह, छह होते कि नहीं होते? तो क्या करें? दो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना देते हैं। ऐसे लिख देता हूं, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक दो तीन चार पांच छह, दो 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 चार, दो चार छह, ऐसा लिख दिया। दो इसके साथ बन जाएंगे और दो इसके साथ बन गया। ऐसा ऐसे ही बना CO2। इसमें कितने हो गए? 8। 8 हुए कि नहीं हुए? CO3 डाई नेगेटिव। CO3 डाई नेगेटिव में ये बताओ, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन है कि नहीं है बेटा? कार्बन अपना सेंट्रल एटम है, बना दिया। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? 4। एक दो तीन चार, हो गए 4। कितने ऑक्सीजन है? 3। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अब ध्यान देना, और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन का कि ऑक्सीजन का? अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। अब मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज किसको दोगे? ऑक्सीजन को। एक नेगेटिव इसको दे दो, एक इसको दे दो। दे दिया? दे दिया। अब जैसे ही ऑक्सीजन को नेगेटिव दोगे तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। नेगेटिव दिया तो कितने हो जाएंगे? 7। एक दो तीन चार पांच छह सात। 7 हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने कितने शेयर करेगा? एक करेगा कि दो करेगा?
अब देखो, अगर आपका मन कर रहा है कि सर 2 शेयर करवा दो, मान लो आपने अगर इसके 2 शेयर कराए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी? अब देखो दिक्कतें क्या होगी। अब देखो दिक्कतें क्या होंगी बेटा। 1 2 3 4 5, 2 2 4 और 1 5, ये अपना हो गया 5 है। 5 और 2 7, 7 और 2 9। क्या सेकंड पीरियड वाला 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैरी कर सकता है? लेकिन अगर आपने इसको नेगेटिव देके 2 बॉन्ड बनवा दिए तो कितने हो जाएंगे? 9। तो कभी भी ऑक्सीजन अगर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्यों? तभी 8 हो पाएंगे। देखो, 2 4 6 और 2 8। कभी भी आपका ऑक्सीजन नेगेटिव लेके डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, नेगेटिव रहेगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा वो, ये हमेशा दिमाग में डाल लो। जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेके आएगा वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। अभी बताओ इसमें क्या होगा? 2 4 6 और एक ही है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब बचा कौन सा? ये वाला। क्या ये कोई चार्ज कैरी कर रहा है? तो इसको कितने बनाने थे? 2 2 2। ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही बनता है। आपने बचपन में सुना हो कार्बोनेट आयन, स्ट्रक्चर ऐसा देखा होगा उसका, ऐसा। देखो ऐसे ही बनता है। PO3 - 3, जल्दी बनाओ। PO और सिमेट्रिक बनाया करो। PO3 - 3, PO3 - 3, -3 कौन कैरी करेगा? बोरॉन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। कौन बेटा? ऑक्सीजन। बनाओ। बोरॉन। बोरॉन के पास कितने होते हैं? 1 2 3। कितने ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। सबको क्या दे दो? एक एक नेगेटिव। एक एक नेगेटिव दे दिया। अरे दिया कि नहीं? दे दिया। ऐसे बन गया, ऐसे ही बनेगा। क्या बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3। 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट, ये हाइपो हाइपर की ऑक्टेट कंप्लीट। हाइपो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इससे अपन आराम से कंपाउंड देख भी सकते हैं क्या हो रहा है इसमें। NH3 बनाओ ये सब, यहां तक बना के दिखाओ, 14 तक। नहीं सो गए? अरे बहुत आसान है स्ट्रक्चर बनाना। बस एक बार लत लग जाए ना बनाने की, एडिक्शन आ जाता है फिर। दो सर, क्या बनाना है? दो, सब बना देंगे।
तो एक चीज और ध्यान रखना, होता क्या है कि अपन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये तो अपन बना रहे हैं, लेकिन इसको अपन को एक्सपेरिमेंटली देखना भी पड़ता है कि ऐसे ही एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मैक्सिमम कंपाउंड ऐसे ही बनते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनते हैं, लेकिन जिसमें दिक्कत होगी वो अपन अलग से देख लेंगे। हाँ बेटा। चलो ये बताओ, सुनो, अमोनिया कैसे बन रहा है? नाइट्रोजन कितने, एक दो तीन चार पांच, तीन हाइड्रोजन लगा दिए होंगे, ऐसे ही लगा। NH2 नेगेटिव, कितना आएगा? नेगेटिव कौन कैरी करेगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। कितने हो जाएंगे, 5 से 6, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, नेगेटिव इसको दे दिया, हो गया। अब कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, दो, एक यहाँ एक यहाँ। क्या आप मुझे हो सकते हो लॉन पेयर कितने हैं नाइट्रोजन पे? एक ये और एक ये, लॉन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा, दो। लॉन पेयर कितने हो जाएंगे, दो। NH4+ बन गया, नहीं आया NH4+। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होने चाहिए थे, 4, एक दो तीन चार, पॉजिटिव नाइट्रोजन पे आ गया कि नहीं आया? अब क्या करना है, एक से एक, इससे ये, इससे ये, इससे ये, कितने हो गए बेटा? हो गया, देखो 2 4 6 8, सही है। NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव ये तो नाइट्रोजन पे कितना रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, 5 के 5, एक दो तीन चार पांच, हो गया, हो गया कि नहीं हुआ? दो ऑक्सीजन लगाने हैं, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगाए कि नहीं लगाए? अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा वो एक ही बॉन्ड बना पाएगा, बाकी कौन सा बना लेगा, दो। तो ऐसे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, इसको ऐसे लिख दो, बन गया कि नहीं बन गया? NO2 नेगेटिव बना कि नहीं बना? जो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा वो एक बॉन्ड बनाएगा, एक बना दिया इसके दो, हुआ कि नहीं हुआ? अरे बना पाए कि नहीं बना पाए, बना लिए, बना लिया ना। 80 16 16 बनाओ, अरे गलत बनाओ, कुछ तो बनाओ। गलत बनाओगे तो कम से कम दोबारा ये नहीं बनाओगे जो अभी गलत बनाया, दूसरी गलती करोगे, सीखोगे तो कुछ, एक स्ट्रक्चर कम हो जाएगा आपका गलती वाला जो अभी बना लिया। और आराम से सोच के बनाओ जो बता रहा हूं मैं आपको। NO2+, NO2+, चलो टाइम दिया, बनाओ।
चलो क्या आ रहा है बेटा? 16। ध्यान सुनना, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 प्लस तो 2, 2 4। क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव लेगा? ऑक्सीजन सिर्फ नेगेटिव लेगा बस। क्या लिखा है? नेगेटिव पॉजिटिव। तो कितने ऑक्सीजन लगाने हैं? 2। 1 बन गया कि नहीं बन गया? कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? नाइट्रोजन में 8 ही आ रहे हैं। 2 4 6 8। एक बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं। एनओ में, एनओ नाइट्रोजन कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। कितने ऑक्सीजन लगाने हैं? 2। 2 लगाने हैं, 1 ऑक्सीजन ये लगा गया। मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्यों? देखो एक ये हो गया, एक ये। देखो दो दो बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन हुई, 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और ये कौन ऑड इलेक्ट्रॉन एक पे आता है, अपन ने पढ़ा भी था NO2 में। NO2 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 बन गया। क्या आ रहा है NO2 बेटा? नाइट्रोजन कितने? 5। ध्यान से देखना यहां पे, गलती की गुंजाइश ज्यादा है लग रहा है मुझे। कितने? ऐसे बना दें ऑक्सीजन, ऐसे कर दिया ऑक्सीजन, ऐसे बन गए। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? देखो एक बार आपको जो बताया था सेकंड पीरियड का, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा 8 से ज्यादा? क्योंकि 4 डब्बे होते हैं। 4 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। 4 डब्बों में आप 9 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। डब्बे मतलब ऑर्बिटल। अच्छा तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो पाप हो गया। दिक्कत हुई कि नहीं हुई? कितने हो गए? 9। अब 9 हुए तो फिर क्या करना पड़ेगा? 9 हुए इसका मतलब क्या है? आपने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया है। तो आप गलत वाला स्ट्रक्चर बना दो, जो बन रहा है वो बना दो। बस एक काम उसमें कर देना, जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है उतने बॉन्ड ब्रेक कर देना। तरीका क्या है? अब एक काम करो, अगर आप सोचो कि ये वाला बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करके, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव इसको दे दूं, ऐसे सोचो, ये ऐसे ही रखता हूं, इसको ऐसे ही रखता हूं, और ये वाला बॉन्ड यहां कर देता हूं। ये वाला बॉन्ड कहां कर दूं? इस साइड। इस साइड करोगे तो क्या बन जाएगा? O पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? ये बॉन्ड किस पे चला गया? इस पे। अब ध्यान देना, एक ये है, एक ये है, 2 लोन पेयर ऑलरेडी से, और एक और नेगेटिव इस पे गया, एक लोन पेयर और आ गया, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब ध्यान देना, अब अगर हम लोग काउंट करें, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर हम लोग काउंट करें, अब मुझे बताओ अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3, कितने हो गए? 6 और 1 7। 7 तो रख सकता है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 से ज्यादा सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे को दे दो। किसको दे दिया? ऑक्सीजन। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन को दे दोगे तो ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं होंगे? नहीं हो रहा है ऑक्सीजन के। देखो 2 4 6 और 2 8। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ना बना के अपन कैसा बनाएंगे? ये वाला। समझ में आया? ऐसा ना बना कैसा बनाएंगे? ये वाला बनाएंगे। आपने क्या किया? नॉर्मल तरीके से ड्रॉ कर लिया, और अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं सेकंड पीरियड के तो बॉन्ड ब्रेक करके साइड वाले को दे दो। ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये वाला बॉन्ड उठ के कहां चला जाएगा? इस पे। तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अभी तक इसलिए देखो यहां पे कहीं दिक्कत हो ही नहीं रही थी, दिक्कत इसमें पहली बार आई है। अब थोड़ी दिक्कत आना चालू हो गई है।
19 वाला बना के देखो, 19। तो क्या करना है, समझ गए? सेकंड पीरियड वाले 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कैरी नहीं करेंगे। आपने स्ट्रक्चर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन ये आपका गलत है क्योंकि इसमें 9 आ गए। ये वाला उठा के यहां दे दोगे, ये इसको यहां पे दोगे तो इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव। सुनो, एक डाउट आ सकता है, एक डाउट ये आ सकता है कि सर ये बॉन्ड ब्रेक करके इसको दे रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे हैं, तो -2 चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, -1 ही क्यों आ रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खुद का था। मान लो एक मार्कर आपका है, एक मार्कर मेरा है, और मैंने दोनों छीन लिए, मुझे फायदे कितने का हुआ, एक का हुआ कि दो का? एक का। समझ में आया? ऐसे ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -1। -1 क्यों आएगा? क्योंकि एक तो पहले से खुद का था, एक एक्स्ट्रा आया है। NO3 बनाते हैं, NO3 नेगेटिव। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? अरे नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, 5। नेगेटिव करके 6 करें कि 5 ही रखें? 5 क्यों? ऑक्सीजन है। कितने, 1 2 3 4 5 हो गए। एक ऑक्सीजन ऐसे ही कनेक्ट कर देता हूं, ओ नेगेटिव वाला कनेक्ट कर दिया। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 2। क्या इसमें भी दिक्कत हो रही है? क्या करें दिक्कत को? जो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना है उसको हटा दो। अब किसको हटाएं, इसको हटाएं कि इसको हटाएं, किसी एक को। तो ये हटा के ऐसा इस पे कर देना, और ये ऐसा ना बना के क्या करना, चुपके से ये साइड में बनाना, पता ना चले। ये राज की बात होती है बनाने की। ये बन गया। हाँ, एन पे पॉजिटिव। अब सुनो, एक चीज डाउट आ रही होगी, सुनो अब डाउट क्या आएगा, सर आपने तो यहाँ चार्ज बना दिया, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे तो कोई चार्ज है नहीं है। बेटा अभी भी ये न्यूट्रल ही है, पॉजिटिव नेगेटिव को सम करोगे क्या बन जाएगा, 0। देखो 0। तो ये दिमाग में नहीं लाना कि सर ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, सर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो दिक्कत करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा कोई दिक्कत नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा। सर इसमें एक ही चार्ज, इसमें दो दो आ रहे हैं बेटा, -2 +1 तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1। तो ये नेट चार्ज लिखा रहता है, ऐसे आ गया, बन गया। चलो बनाओ ये सब जल्दी जल्दी। 38 एक और देता हूं। थर्ड पीरियड के साथ कोई दिक्कत नहीं होती है, थर्ड फोर्थ सेकंड के साथ दिक्कत होती है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बनाओ जल्दी जल्दी।
या चलो ये बताओ कौन सा था। PS3 बन गया। क्या बना? फॉस्फोरस कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? 1 2 3। ये बन गया। PH4 में कितने हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4। एक पी आ जाएगा। यही बन रहा है। PCl3 कितने? 1 2 3 4 5। 3 3 क्लोरीन लग गए होंगे। ऐसे ही बना था। एक लॉन पेयर। PCl4 प्लस PCl4 1 2 3 4। एक एक क्लोरीन लगा दो सब में। और प्लस किस पे आ जाएगा? फॉस्फोरस पे। यही आ रहा है। 5 थे 4 हो जाएंगे। 6 में क्या बन जाएगा? कितने? 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 हो गए। कितने क्लोरीन लगाने हैं? 6। 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन 6 क्लोरीन और नेगेटिव। इसमें क्या होगा? फॉस्फोरस कितने? 5। 1 2 3
4 5। क्लोरीन कितने लगाने हैं? 3। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, डबल बॉन्ड O। ये लग गया, यही लगा था। SbCl5, एसबी में कितने होते हैं? 5 ही होते ना, नाइट्रोजन फैमिली में आता है 5। 1 2 3 4 5। और कितने क्लोरीन लगाने हैं? 5। 1 2 3 4 5। आया कि नहीं आया? ये बताओ। कैसे बनाओगे? फॉस्फोरस 5। 1 2 3 4 5। और ऑक्सीजन कितने? 3। 1 2 3 4। 4 हो गए। 3 ऑक्सीजन को क्या देना है? माइनस। 1 2 3। तो जो सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड और ये डबल बॉन्ड, ऐसा बन गया। SCH2, सेंट्रल एटम कौन रहेगा? C। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। और सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4 2। 2 से 2 कनेक्ट कर दो, ऐसे बन गया। SF2, SF2, सल्फर के पास कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने फ्लोरीन लगाने हैं? 2। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर, यही आएगा। SF4 में सल्फर 1 2 3 4 5 6। 4 फ्लोरीन लगाने हैं। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 1 लोन पेयर आ जाएगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके वैलेंसी सेल में? काउंट करो। 2। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। 4 बॉन्ड हुए कि नहीं हुए? 8 और 2 10। हाइपर वैलेंट या सुपर ऑक्टेट। SF6, सल्फर के पास कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। हर एक से 1 1 फ्लोरीन लगा दो। SO2Cl2, SO2Cl2। SO2Cl2। सल्फर कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने ऑक्सीजन लगाने हैं? 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन। तो क्लोरीन 1 1 क्लोरीन लगा दिया। अब 2 ऑक्सीजन और बचे, तो क्या करें? 2 2 बॉन्ड से बना दो, सब खत्म हो गया। उसके बाद क्या है? SOCl2। सल्फर कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और 1 लोन पेयर आ जाएगा। अब आपसे बोले कि इसके कितने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4 6 8 10। चलो बनाओ जल्दी है। so, 39।
अभी और आएंगे, टेंशन नहीं लो, चलता रहेगा। अरे बात नहीं करनी है। चलो, इसमें क्या आ रहा है? यही आ गया। O3 कैसे बना? एक सेंट्रल, इसके पास कितने, दो, दो चार, दो छह, ये इससे बना दिया ऐसे। अब मालूम है ऐसे अगर अपन ने सोचा, सुनो पहले, दिक्कत क्या, ये अपन ने बनाया सही, दो इसका दो इसका, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो बॉन्ड ये बनाएगा, दो बॉन्ड ये बनाएगा, बीच में इसके पास छह इलेक्ट्रॉन थे, छह में से चार शेयर हो गए। लेकिन दिक्कत क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, बीच वाले पे कितने हो गए, 10। अब क्या करना है, 10 हुआ तो हटाना है, तो हटाएंगे तो कैसे? अब ये वाला बॉन्ड कहाँ, इसमें इसको दे दें तो कैसा बन जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, एक दो, और एक और बॉन्ड आया है नेगेटिव, इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एक पहले से था, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो सही बनाया है क्या? अब काउंट करो, क्या आप दिक्कत है? अब कितने हो गए, एक दो तीन, छह और दो आठ, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा O3 का, ऐसा बनाना, जो अपना तरीका है वही बनाना। फिर और एक बार देख लेना, आठ से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। बीच वाले पे 10 हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन उठा के अलग कर दिया, एक बॉन्ड उठा के साइड वाले को दे दिया, ऐसे आ गया। तो कैसे आया ये, ओ पे नेगेटिव, बीच वाले पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड हो, ऐसे बनता है ये।
चलो बस ये इसके बाद होमवर्क लिखना है यहाँ तक। ये पूरा करोगे होमवर्क में। NOF3 कैसा बनेगा? नाइट्रोजन कितने बेटा? 5। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 3 फ्लोरीन लगाने हैं, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। आ गया कि नहीं आ गया? NOCl, NOCl नाइट्रोजन सेंटर में जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन और क्लोरीन में कैसे देखोगे? 1 2 3 4 5, 1 क्लोरीन लगा दो, 2 ऑक्सीजन, 1 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो 1 लोन पेयर, ऐसे बन गया NOCl। 38, 38 बता दो, मजा आ जाएगा। अरे एक और रह गया है। हाँ हो गए, चलो NO2Cl, ये कैसे बनाए? सेंटर में कौन रहेगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेंटर में। अब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 1 से क्लोरीन लगा दिया, 2 से ऑक्सीजन लगा दिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत दिख रही है क्या हो रही है? 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? बॉन्ड ब्रेक कर दें। तो इसको डब्बे में रखेंगे, स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे इसमें। तो क्या करोगे? नाइट्रोजन क्लोरीन, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O प्लस, ऐसे बन जाएगा, ऐसे आएगा। समझ गए? ये लिख लेना। कहां तक लिखना है? 70 तक। ज्यादा नहीं, बस 30 क्वेश्चन है, 31 31 है बस। होमवर्क यही रहेगा, ये बना के आना है अपन को। और एक बार रफ में ड्रॉ करके देखना। अगर ये चीज अपन को आ गई तो बॉन्डिंग बहुत आसान हो जाती है चीजें। स्ट्रक्चर अगर बना लेंगे हम तो काम आसान हो जाएगा बहुत सारा। ये Cl है, ClO नेगेटिव,